हम मानते हैं ये सब सच है, लेकिन मैं पूछती हूँ, किसी ने ये सोचा है इस रिश्ते के टूटने से वीना का क्या होगा? अरे हमारे में तो 1.25 रुपए भी हाथ में दे दो ना तो रिश्ता पक्का हो जाता है, लड़की पराई हो जाती है। यहाँ तो इसकी सगाई हो गई है, और वैसे भी सगाई के बाद हर लड़की को अपना पति मान लेती है। अगर ये रिश्ता टूट गया ना तो सिर्फ वीना का दिल नहीं टूटेगा, वीना की शादी के सारे सपने टूट जाएंगे। फिर कौन ब्याह करेगा तेरी बहन से? हाँ? कौन ले जाएगा इसे? सोचा है कभी? लोग तो यही कहेंगे ना कि लड़की में जरूर कोई खोट रही होगी, इसलिए इसका रिश्ता टूट गया। बोलो, क्या जवाब दोगे? किस किस का मुंह बंद करोगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। मैं ये रिश्ता टूटने हरगिज़ नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं दूंगी। माँ, माँ, माँ बात सुनिए हमारी, माँ बात सुनिए हमारी, बात सुनिए माँ। हम मानते हैं कि वीना को दुख होगा, उसे तकलीफ होगी, लेकिन हम ये क्यों नहीं समझ रही हैं कि जिंदगी भर दुख झेलने से, जिंदगी भर रोने से यही बेहतर है कि कुछ आंसू रो ले माँ। अब तो हमें भी यही लगता है माँ कि विजय प्रकाश हमारी वीना के लिए ठीक नहीं है। अब क्यों नहीं समझ रही हमारी बात? तो अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है, कहा कि इसे और भी अच्छा लड़का मिलेगा, या अपने बेटे पे भरोसा नहीं है कि हम इसके लिए उस प्रकाश से भी 1000 गुना अच्छा लड़का लाएंगे। छोटी के ब्याह की जिम्मेदारी अब हमारी है माँ, हम ब्याह कराएंगे इसका। और माँ, लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उससे हम अपनी बच्ची की जिंदगी नहीं खराब कर सकते। कोई भी इज्जत वीना की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। बिल्कुल पते की बात कही है देवर जी। अरे वीना ननंद है, हमारी बहन जैसी है, कोई दुश्मन थोड़ी ना है। भाई बस, हम तो जे ब्याह के लिए राजी नहीं है अम्मा जी, और जे भी राजी नहीं है। हाँ, और वीना, अरे तुम तो समझदार लड़की हो, क्या सब कुछ जानने सुनने के बाद भी एक कमजोर बात के कच्चे इंसान से शादी करना चाहोगी तुम? वीना, हमारी बात। माँ, रुकिए माँ। वीना, माँ, जो कुछ भी हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ ना है होने वाला, कुछ देर रोएगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी, और वैसे भी रो के जिंदगी बच जाएगी उसकी। अब भाई उस प्रकाश को फोन करके अच्छे रिश्ते के लिए मनाया कर देते। वीना, अरे वीना सुनो, हम पर विश्वास करो। हम लोग जो कर रहे हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। वीना, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। उनके रूप में अपने जीवन साथी को देखने लगी थी तुम, और अचानक हम उनसे रिश्ता टूट जाना आसान बात नहीं है तुम्हारे लिए, ये हम समझ सकते हैं। पर वीना, उठो। हमारी बात सुनो। ये शादी जीवन भर का फैसला होता है, इसलिए इसमें हमें सिर्फ भावनाओं से नहीं, समझ से भी काम लेना जरूरी होता है। एक सवाल तुम खुद अपने आप से पूछो, अगर वाकई प्रकाश जी तुमसे प्यार करते हैं, वाकई उन्हें तुमसे प्यार है, तो क्यों नहीं लड़े आज वो अपने माँ बाप से? क्यों खड़े होकर ये नहीं कह पा रहे कि उनके माँ बाप जो कर रहे हैं वो गलत है?
और इस गलत बात में वो उनका साथ नहीं देंगे, उनके ऐसे नहीं करने पर वो भी तो गलत साबित होते हैं ना। और उनका चुप रहना भी ये दिखाता है कि वो भी अपने माँ बाप की तरह ही हैं। वीना, प्रकाश जी तुम्हारे जीवन साथी बनने के लायक ही नहीं है। कि जीवन साथी वो होता है जो तुम्हारी आत्मा से प्यार करे और बिना किसी शर्त के। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए तुम्हें और इस पवित्र रिश्ते को दांव पे लगाने के लिए भी तैयार हो जाए। और वीना, अगर वो अच्छे इंसान होते तो वो यहाँ आते ना, कम से कम तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। लेकिन नहीं आए ना वो, और ना ही वो आएंगे, क्योंकि वो जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। और हमें तो पहले से ही ये महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं प्रकाश जी के मन में कोई खोट है। हमने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, और देखो आ गई ना सच्चाई सामने। तो तुम खुद अपने आप से पूछो, ऐसे लालची इंसान से शादी करके क्या तुम सचमुच खुश रह पाओगी? बस बस जानती है कितना चाहते हैं तुझे। हम तेरे लिए कोई गलत फैसला ले सकते हैं क्या? अरे बस बस, अरे तू चिंता क्यों करती है बेटा, हम हैं ना तेरे साथ। अरे उससे भी लाख गुना अच्छा लड़का ढूंढ के लाएंगे तेरे लिए हम। अरे भैया आप ले आएंगे उससे अच्छा लड़का हमारे लिए, लेकिन अब मेरा दिल उनके अलावा और किसी को गवाही नहीं देगा। या मन ही मन उनको अपना मान चुके भैया, हम क्या करें? ये सब हम नहीं जानते भैया, लेकिन जरूर आप दोनों को ना कोई गलतफहमी हुई। हम जानते भी वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी। हमसे वो बहुत प्यार, और हम जानते। बोलिए जीजा जी आए नीचे, चलो चलो नीचे चलो। वो आए हैं, वो आए हैं। प्रकाश भैया देखा, उनका आने का मतलब यही है कि वो सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं। मैं उनको समझाऊंगी, वो समझ जाएंगे। देखिए भाभी, तो गलतफहमी होगी। मैं कह रही हूँ ना, मुझसे वीना रुक, वीना बात सुन हमारी, रुक जा वीना रुक, हम बात करके आते हैं उनसे। नहीं भैया, हम उनसे बात करेंगे ना, हम सब साफ कर देंगे, वो कह देंगे। मैं कह रही हूँ ना। वीना रुक, का कह रही है तू भी? अपने भाई पे इतना भी भरोसा नहीं है का? वीना संभाल अपने आप को, भरोसा कर हम पे, हमें संभालने दे सब कुछ। धैर्य रख, ठीक है? हम वही फैसला लेंगे जो तेरे लिए सही हो। अगर प्रकाश जी तेरे लिए सही जीवन साथी हैं, तो हम सब तेरा साथ देंगे। ये वादा है हमारा तुझसे, वादा है, ठीक है? वीना तू रो मत, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक है ना? तू रो मत, सब ठीक करता हूँ, रुक जा। बाबूजी, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मुझे आप लोगों को धर्मशाला में बुलाना ही नहीं चाहिए था। बस प्रकाश बस, बहुत होगी तेरी नौटंकी। तुझे क्या लगता है तू हमें बार बार घाव पे घाव दिया जाएगा, और यहाँ अगर हमारे बाबूजी के पैर छूकर उनसे माफी मांग लेगा तो हम तुझे माफ कर देंगे? तो ना प्रकाश, अब ये ना होने वाला है। रिश्तेदारी तो बहुत दूर की बात है, अब तो तुम्हारी हमारी दोस्ती का नाता भी खत्म हो गया। निकल साले हमारे घर। बाबूजी मेरी बात सुन, मुझे मेरी बात कहने का मौका तो दे भाई। बाबूजी से रोकिए, बाबूजी मेरी बात सुनिए। देख प्रकाश, अभी तो हम तुम्हें प्यार से बाहर निकाल रहे हैं, अगर साले हम अपनी पर आ गए ना तो तेरे लिए ठीक ना होगा। कह देते मुझे मेरी बात कहने का मौका तो दे।
बाबूजी एक बार मुझे मेरी बात कहने का मौका दीजिए बाबूजी। बाबूजी एक मौका दीजिए बाबूजी। एक बार मेरी बात सुनिए बाबूजी, सिर्फ एक बार। टंकी, चुप कर। तुमको क्या लगता है तुम ये मोटे मोटे नकली आंसू बहाओगे तो हम क्या तुम्हारे झांसे में आ जाएंगे? ए जी, जरा जोर से खींच के बाहर निकालिए इसको घर से। अरे इतना मोटा मोटा ग्लास दूध का ऐसे ही पिलाते का आपको? निकालिए इसको। साहब काहे इस कीड़े को लात मारकर मसल ला रहे हैं? अगर आपसे ना होता ना तो आज हम ही कर देंगे। मैं ठिकाने लगाता है इस साले को। भाई बाबूजी, न्यूटन, छोड़ दे इसे। मैं कह रहा हूं छोड़ दे इसे। फर्जी जो कहना चाहता है कहने दे। बाबूजी हम मानते, सारी गलती हमारी है बाबूजी। हमें आप लोगों को धर्मशाला नहीं बुलाना चाहिए था। ये हमारे घर का मामला था। मेरे माँ बाबूजी से मुझे खुद बात करनी चाहिए थी, फिर शायद ये बात इतनी बिगड़ती भी नहीं और आपकी इतनी बेइज्जती भी ना होती। बाबूजी, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी वजह से आपकी बहुत बेइज्जती हुई, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। बाबूजी, आज आपके घर के इस आंगन में खड़े होकर सबके सामने कहता हूं, मुझे आपकी बेटी पसंद है। मैं वीना से प्यार करता हूं बाबूजी। बाबूजी, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि अगर आपने मेरे माँ बाबूजी के कारण इस रिश्ते से मना किया या फिर किसी भी वजह से मेरी वीना से शादी नहीं हुई तो मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। कभी किसी से शादी नहीं करूंगा। भाजी, हम वीना को अपनी पत्नी मान चुके हैं। अब उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता भाजी। भाजी, मैं जानता हूं इस वक्त आपके दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। भाजी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वीना चाहिए और कुछ भी नहीं। बाबूजी, वो दहेज के 40 लाख तो दूर बाबूजी, मुझे 40 पैसे तक नहीं चाहिए। मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए बाबूजी। यहाँ तक कि शादी का जोड़ा वो भी मेरे घर से आएगा। दाल रोटी मेरी मेहनत की कमाई से होगी बाबूजी। मुझे दहेज का कुछ नहीं चाहिए बाबूजी। बस एक चीज चाहिए बाबूजी, इस शादी के लिए आपका आशीर्वाद बाबूजी। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। देखा मैंने बोला था ना कौशला भाभी, मृदंग भैया। अब बोलो, मेरे भेजे में बात घुसती नहीं है, हैं? मैंने कहा था ना जीजा जी बहुत अच्छे हैं, सारी बात मान जाएंगे। देखा, मान गए। और इतना अच्छा साला इन जीजा जी को कहां से मिलेगा, है ना जीजा जी? मेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं। वीना, तुझे जीजा जी ना बहुत प्यार करेंगे और है ना बहुत सारी नई नई चीजें लाके देंगे मुझे। अच्छा, तुझे भी दे देंगे। बस अम्मा देखो कैसे हंस रही है। जीजा जी ने ना इसको ऐसा देखा ना तो शर्मा गई। देखो वो भी हंस रही है।
तो हमारी जान ही निकाल दी थी, पर ऐसा लगता है अब हमारी सांस लौट कर आई है। सच। माँ, बेटे पर विश्वास नहीं था। अब बस आशीर्वाद दीजिए कि सब काम सुख शांति से निपट जाएं। अरे जे बात सही नहीं है। पहले इसके माँ बाप आते हैं और कुछ उल्टा सीधा करके चले जाते हैं, फिर बाद में जे आता है और कोई मीठा मीठा चक्कर चला देता है, फिर बाद में फिर इसके माँ बाप आते हैं और कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। अरे हमारे तो पूरे परिवार का बीपी कभी आसमान में तो कभी पाताल में होता रहता है ना। अरे क्या भरोसा है, हाँ क्या भरोसा है कि ब्याह के बाद इसकी कोई और मांग नहीं होगी। अरे हमको तो लगता है अब तो सीधे करोड़ों में बातें होने वाली हैं। हाँ आप परेशान मत होइए भाभी, अब ऐसा फिर कभी नहीं होगा। दरअसल कल हमारे माँ बाबू जी से बहुत लड़ाई हुई। मैं उनकी इच्छा के खिलाफ अपना घर छोड़ आया। और वो लोग घर का ताला लगाकर अपने गांव चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। बाबूजी, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा। हम तुम्हारे साथ अपनी बेटी के ब्याह के लालच में तुम्हें तुम्हारे परिवार से और तुम्हारे घर से अलग नहीं कर सकते। हम उनसे बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि वो तुम्हें और वीना को स्वीकार कर लें। बाबूजी, हम बात करेंगे। नहीं बाबूजी, लोभ उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। उन्हें अपने लालच के सामने अपने बेटे की खुशी नहीं दिखाई दे रही। बाबूजी, मैंने बहुत सोचा, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं समझे। अरे जब अपने बेटे की नहीं सुन रहे तो फिर भला किसी और की कैसे सुनेंगे? उनका स्वार्थ इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। अब तो उन्हें खुद अपनी गलती का एहसास होगा और प्रायश्चित करेंगे, तब कहीं जाकर ये परिवार एक हो पाएगा। बाबूजी, बाबूजी, मेरे लिए वीना और इस रिश्ते से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे माँ बाबूजी को ये बात समझनी चाहिए। बाबूजी, सब लोग बहू को घर की लक्ष्मी समझते हैं और मेरे माँ बाबूजी उन्हें बहू नहीं, सिर्फ लक्ष्मी चाहिए। ये गलत है बाबूजी, बिल्कुल गलत। मैंने सोच लिया है, अब मैं उन्हें मनाने नहीं जाऊंगा और ना आपको कहीं जाने दूंगा। अब उनका मन हो, वो खुद आना चाहें तो आ जाएं। मैं उन्हें मनाने नहीं जाऊंगा।